Hello everyone. Today's topic is about recruitment. We will look into some important aspects related with the personal management and uh, we will look what are the methods of recruitment, what are the ways of recruitment, what are some advantages of good process of recruitment and the disadvantages associated with it. We will also look into the benefits of proper recruitment policy and of course the sources of recruitment. So इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. भर्ती किसे बोला जाता है? द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजिंग द सेम टू अप्लाई फॉर द जॉब. ठीक है, फ्लिपो का ये है कोट. देखिए, प्रोसेस ऑफ सर्चिंग प्रोस्पेक्टिव, जो आपको काम चाहिए उस काम के रिगार्डिंग जो सबसे सही आदमी है उसकी खोज करना. ठीक है, उसे उकसाना, स्टिमुलेट करना, उसे इनक्रेज करना, मोटिवेट करना कि वो जॉब के लिए अप्लाई करे. ठीक है, अगली एक और डेफिनेशन है. रिक्रूटमेंट इज़ अ प्रोसेस टू डिस्कवर द सोर्सेज ऑफ मैन पावर. ठीक है, डॉफिंग शेड्यूल पूरी कर अटैचिंग दैट मैन पावर इन एडुकेट नंबर सिलेक्शन. देखिए, ये दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. इफेक्टिव सिलेक्शन, एफिशिएंट वर्किंग. काम तो किसी से भी करवाया जा सकता है. ठीक है, ABCD XYZ. लेकिन उसमें बी अच्छा है या वाई अच्छा है ये देखना रिक्रूटमेंट पॉलिसी का मकसद होता है. ठीक है, एक आदमी काम अच्छे से करेगा, एक बहुत अच्छे से करेगा, एक बहुत उससे भी अच्छे तरीके से करेगा. एक आदमी टाइम वेस्ट कर देगा, एक जो है पैसा वेस्ट कर देगा, एक जो है जल्दी रिज़ल्ट दे देगा या कम एनर्जी में रिज़ल्ट दे देगा. बहुत सारी चीज़ें हैं. सो ये हम आगे देखेंगे इसके क्या बेनिफिट्स रहते हैं. एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी कैसे कैसे कारगर रहती है. रिक्रूटमेंट नीड्स आर ऑफ थ्री टाइप्स: प्लान्ड, अनएक्सपेक्टेड, एंटिसिपेटेड. देखिए, अराइजेज फ्रॉम चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिटायरमेंट पॉलिसी. आपको पता है कितने लोग रिटायर हो जाएंगे 3 साल बाद, तो आपको नई भर्ती करनी पड़ेगी, तो प्लानिंग कर लीजिए. अनएक्सपेक्टेड, किसी की भी जो है आपको भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाती है, किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई. एंटिसिपेटेड की आपको पता है कि ऐसा ट्रेंड होने वाला है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ने वाली है, हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. ठीक है, अभी जैसे पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को लगने लग जाए कि आगे आगे हमें क्राइम को रोकने के लिए, पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए, दंगों को रोकने के लिए, ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए 10,000 जो है पुलिस पर्सनल की और ज़रूरत है. ठीक है, तो आप ऐसे प्रेडिक्ट कर सकते हो. इट इज़ अ प्रोसेस रादर देन ए सिंगल एक्ट. प्रोसेस है, बिल्कुल ये प्रोसेस है, जैसे कि स्टेप वाइज स्टेप चलता है. ओके, लिंकिंग एक्टिविटीज ब्रिंग्स टुगेदर द एम्प्लॉय एंड द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. जो काम देता है, जिसे काम चाहिए, उन्हें आमने सामने लेके आता है. ठीक है, रिक्रूटमेंट, ये भी बात समझ में आती है, इजी है. सीक आउट एलिजिबल पर्सनस फ्रॉम विच सुटेबल वंस आर सेलेक्टेड. जैसे कि कोई जॉब की डिमांड है कि 12th पास चाहिए, जैसे आपको छोटे लेवल पे आर्मी में जाना है, 10th-12th में काम चल जाएगा. कई जॉब्स की रिक्वायरमेंट आपको बीए मांगी जाती है, जैसे सिविल सर्विसेज के लिए कई जॉब्स की रिक्वायरमेंट है कि मास्टर्स मांगी जाती है, पीएचडी मांगी जाती है, जैसे कि प्रोफेसर बनने के लिए. और उससे भी हायर पोस्ट के लिए कई बार ऐसा हो जाता है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए. ठीक है, सो पॉजिटिव एक्टिविटी है ये, सीक आउट एलिजिबल पर्सनस, जो उनमें से भी सूटेबल को सिलेक्ट करना. टू लोकेट द सोर्सेज को लोकेट करना, जैसे कि आपके कॉलेजेस में कंपनीज आती हैं कि कॉलेज में ही जाके कॉलेज को उन्होंने सोर्स लोकेट कर लिया, या आप किसी एकेडमी से बच्चों को उठा सकते हो. ठीक है, या पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी का सिलेक्शन कर सकते हो, तो सोर्स को आइडेंटिफाई कर लिया. एबिलिटी टू मैच जॉब्स, तो ये एक प्रोसेस बता रखा है कि जॉब को मैच करके देखना कैंडिडेट के अकॉर्डिंग. तो ये एक प्रोसेस कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं. टू वे प्रोसेस बिटवीन रिक्रूटर एंड रिक्रूटेड. दो वे, ये एक पूरा प्रोसेस है जो किसके बीच होता है,
जो भर्ती करता है और जिसकी भर्ती होनी होती है, ठीक है। ओके, देखिए ये है रिक्रूट जाता है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, कहाँ से वो मिलेगा, फिर सोर्स ढूंढा जाता है, फिर उन्हें कम्युनिकेट किया जाता है, इन्फॉर्मेशन किया जाता है, फिर आइडेंटिफाई करना होता है कि वो सही है या नहीं है, या कौन कौन से वो लोग हैं, फिर उन्हें एनकरेज अट्रैक्ट करो, और फिर कैंडिडेट की असेसमेंट करो, ठीक है। बाद में असेसमेंट करो, इससे पहले टेस्ट करो, असेसमेंट करो, फिर उसकी प्लेसमेंट करो, फिर उसे ट्रेनिंग दो, फिर उसकी प्रमोशन दो, ओरिएंटेशन करो। ये सारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। वी ऑलरेडी डन इन आवर प्रीवियस लेक्चर व्हेन वी वर डूइंग द पर्सनल मैनेजमेंट। ओके, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के रिक्विजिशंस कंटेन द डिटेल्स अबाउट द पोजीशंस टू बी फिल्ड, ठीक है। डिटेल पता होनी चाहिए कि क्या क्या डिटेल हैं पोजीशन की, कितने नंबर उसके लिए चाहिएंगे, ठीक है। लोकेशन ऑफ सोर्सेज का पता लगाइए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदर से और बाहर से। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली स्लाइड्स में क्या होता है। ये कम्युनिकेट करिए, इनकरेज करिए, ये हम पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, ठीक है। जैसे इतने सारे लोग हैं, ये भर्ती करने वाला है, इसको यहाँ राइट में जो आदमी है थर्ड पे, यहाँ तक पहुँचना है, तो कैसे पहुँचेगा, क्या डिसीजन लेगा, क्या प्रोसेस लेगा कि इसे ये लगे कि ये सबसे अच्छा आदमी है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी ये होती है। It is with the objectives of recruitment and provides a framework for the implementation of the recruitment involving enriching the organization's human resources by filling vacancies with the best qualified। बस ये एक वर्ड है, बेस्ट क्वालिफाइड पीपल, ठीक है। बेस्ट क्वालिफाइड पीपल की हमें खोज है, और आपको कुछ याद नहीं रहना चाहिए। एटीट्यूड टुवर्ड्स रिक्रूटिंग हैंडीकैप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स, वुमेन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है, ये भी आपको देखना होता है। प्रमोशन फ्रॉम विद इन एक तरीका है। डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटिंग द रिक्रूटिंग प्रोग्राम एंड प्रोसीजर्स टू बी। प्रमोशन फ्रॉम विद इन क्या होता है, देखिए आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक पोस्ट क्रिएट हो गई कि ये आपको काम करवाना, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर से भर्ती करिए, एडवर्टाइजमेंट्स करिए और उनका टेस्ट लीजिए और पोस्ट पे बिठा दीजिए। ये भी एक तरीका है कि प्रमोशन फ्रॉम विद इन। विद इन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही किसी आदमी को आप देखिए कि वो कैपेबल है, उसके अंदर कैपेसिटी है, वो ट्रेनिंग भी मिली हुई है, उसको एक्सपीरियंस भी, उसी को प्रमोट करके उस जगह पे उसे आप वो चार्ज दे दीजिए। तो प्रमोशन करके भी आपने रिक्रूटमेंट कर ली। ये इजी तरीका है, टाइम बचाता है, एनर्जी बचाता है, पैसे बचाता है, ठीक है। इसके फ़ायदे ये हैं कि आप क्वालिफाइड पर्सन को और ट्रेंड पर्सन को और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को जॉब दे सकते हो। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, देखिए टू फाइंड एंड एम्प्लॉय द बेस्ट क्वालिफाइड तो होना ही चाहिए। मोस्ट प्रोमिसिंग पर्सन आप हायर करो, ये भी होना चाहिए। टू ऑफर प्रोमिसिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लाइफ टाइम वर्किंग करियर्स, आप उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी दीजिए कि वो मोटिवेट होता रहे लाइफ टाइम करियर। नियम है कि अच्छी भर्ती के मिले, वो प्रोमिसिंग आदमी को काम मिले, कमिटेड आदमी को काम मिले, और उसे आप जो है लाइफ टाइम वर्किंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए, फैसिलिटीज़ दीजिए, ताकि उसकी ग्रोथ हो सके और वो अपनी ग्रोथ के साथ साथ कंपनी की ग्रोथ भी कर सके, ऑर्गेनाइजेशन या एडमिनिस्ट्रेशन की ग्रोथ भी कर सके। ओके, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी को जो है प्रभावित करते हैं। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी या रिजर्वेशन प्रभावित कर सकता है। गवर्नमेंट बोले कि भाई 33% जो SC ST OBC को लगाना है, 20% वुमेन होने चाहिए, 5% कोटा OBC का है, 2% कोटा जो NCC वालों का रखिए, 1% कोटा स्पोर्ट्स वालों का रखिए। हो सकता है गवर्नमेंट की ये कोई पॉलिसी और रिजर्वेशन पॉलिसी या कोई भी अदर पॉलिसी, या 2% कोटा एक्स सर्विसमैन का रखिए, आर्मी वालों का रखिए, ऐसी कोई पॉलिसी प्रभावित कर सकती है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की रिक्रूटमेंट नीड्स अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती हैं, तो वो भी पॉलिसी को वेरी कर सकती हैं। रिक्रूटमेंट की कॉस्ट होती है, कई बार आप जो है रिटन एग्ज़ाम नहीं अफोर्ड करवा सकते, ठीक है। कई बार देखिए इंटरव्यू लेके ही जो है जॉब दे दी जाती है, कई बार बिना इंटरव्यू के ही, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर से ही जॉब दे दी जाती है, कई बार जो है तीनों ही नहीं और सिर्फ आपको करियर रिकॉर्ड देख के ही, आपके पेपर्स देख के ही जॉब दे दी जाती है।
सो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी होती हैं कि भाई कितना इसमें पैसा इन्वॉल्व है, तो वो भी प्रभावित करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को। ठीक है, पर्सनल पॉलिसीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपटीटर्स, ये भी प्रभावित करता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी को, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी शुड बी, एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी की क्या क्या वो होनी चाहिए। देखिए, जो एम्प्लॉयज़ को जॉब सिक्योरिटी दे दे और निरंतर एम्प्लॉयमेंट बनाए रखे, ऐसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी का विश्वास नहीं रहेगा कि जो 6 महीने के लिए काम दे दे फिर उस कैंडिडेट को घर पे बैठना पड़े, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेट करके रखे, दोनों को मिला के रखिए, ऑर्गेनाइजेशन की आवश्यकताओं को और जो काम कर रहा है उसकी आवश्यकताओं को, दोनों का ख्याल रखिए, ऐसी पॉलिसी अच्छी होती है। प्रोवाइड ईच एम्प्लॉय विद फ्रीडम ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, उसको इतनी फ्रीडम दे कि उसको जो है वो डेवलप कर सके, वो ग्रोथ कर सके और अपना द बेस्ट ऑफ हिमसेल्फ वो दे सके। ठीक है, एक अच्छी पॉलिसी वो होती है जो सभी एम्प्लॉयज़ को इक्विटेबली फेयरली डील करे। ठीक है, ये नहीं कि आधे एम्प्लॉयज़ के लिए ये रूल है, आधों के लिए ऐसा रूल है, तो वो जो है टेंशन्स में रहें अपने आप में। एक अच्छी भर्ती की जो पॉलिसी होती है वो सभी के लिए बराबर समान होनी चाहिए, ताकि किसी के अंदर कोई किसी प्रकार का रोष ना आए। एक अच्छी पॉलिसी जो है वुमेन का अलग से ध्यान रखती है। माइनॉरिटी जो ग्रुप हैं, माइनॉरिटी ग्रुप कोई भी हो सकता है, कोई धर्म ग्रुप, कोई शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और हैंडीकैप का भी अलग से जो ध्यान रखे, इस तरीके का पिछड़े लोगों का या स्पेशली एबल पीपल का जो अलग से थोड़ा सा मेंशन करके रखे अपनी पॉलिसी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी के अंदर, वो अच्छी मानी जाती है। इनकरेज रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियंस, इनको इनकरेज करे ट्रेड यूनियंस को, बिकॉज दे आर देयर फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबरर्स। बी फ्लेक्सिबल इनफ टू मीट द चेंजिंग नीड्स ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छी पॉलिसी इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो बदलती हुई आवश्यकताओं की अपने आप से पूर्ति कर सके। किसकी आवश्यकताओं की? ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी संस्था या प्रशासन की बदलती हुई आवश्यकताओं को के समय देखते हुए खुद भी बदल जाए, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी या रिक्रूटमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ओके, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हैं? ठीक है, एक तो देखिए, प्रमोशन करके आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ट्रांसफ़र करके भी कर सकते हो। यहाँ आदमी एक बैठा है, ठीक है, किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह खाली हुई, आप यहाँ से आदमी को उठा के उधर भेज देते हो, तो वहाँ आपने भर्ती कर दी। एक ये भी तरीका है कि एम्प्लॉई को यहीं के एम्प्लॉई को आपने प्रमोशन दे दिया, आपने बाहर से भी नहीं बुलाना पड़ा, ना ये एग्ज़ाम और टेस्ट देने पड़े, आपने भर्ती कर दी। सो ट्रांसफ़र एक तरीका है, सेकंड तरीका है प्रमोशन। ओके, एक ये भी है, रिटायर्ड रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़ हु वांट टू रिटर्न कंपनी में बी हायर्ड। 58 साल के हो गए हैं, आपको रिटायर कर दिया गया है, बट स्टिल यू आर एक्टिव एंड यू फील दैट यू कैन डू समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन या यू कैन डू समथिंग फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, तो आप एप्लीकेशन लिख के फिर से भर्ती होना चाहते हो, तो आपको कंसीडर किया जाता है कि आपकी हेल्थ वेल्थ ठीक है, आपका पास्ट रिकॉर्ड ठीक है या नहीं, आप काम कर सकते हो नहीं, 2 3 4 5 साल के लिए आपको फिर से हायर कर लिया जाता है। ये भी एक तरीका है रिक्रूटमेंट का। इसमें ये है, खर्चा नहीं होता, टाइम वेस्ट नहीं होता, मनी वेस्ट नहीं होती, जो है एनर्जी वेस्ट नहीं होती, और आपको जो है रिक्रूटमेंट हो जाती है। डिपेंडेंस से रिलेटेड सो डिजीज़ आपने देखा हुआ कई बार, जो है इमरजेंसी की सिचुएशंस में किसी की डेथ हो जाती है, तो उनके रिलेटिव्स को या उनकी वाइफ को या उनके बेटे को या उनके फादर को या एज जो भी है, उनको रिक्रूट कर लिया जाता है। ओके, इसकी मेरिट्स क्या हैं? मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ इम्प्रूव्स। देखिए, प्रमोशन जब आप किसी का करते हो तो आपको ये पता रहता है कि मैं अच्छा काम करूँगा तो कल को मेरा प्रमोशन हो जाएगा, तो मोटिवेशन बनी रहती है एम्प्लॉयज़ की, ये अच्छी चीज़ है। लॉयल्टी बनी रहेगी, वफादारी बनी रहेगी, कमिटमेंट बना रहेगा, और जॉब सिक्योरिटी बनी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। चांसेस ऑफ प्रॉपर सिलेक्शन हाई, ठीक है। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ फेमिलियर विद, जो काम कर ही रहा है उसे ऑर्गेनाइजेशन का पता है क्या नहीं है, क्या करना है, कैसे करना है, तो फटाफट उसे कोई ओरिएंटेशन करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई अलग से उसे ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। टाइम एंड एक्सपेंडिचर फॉर रिक्रूटमेंट रिड्यूस, ठीक है, समय की बचत होती है और खर्चे की मतलब धन की भी बचत होती है, सिंपल है। डीमेरिट्स क्या है? फ्रेश ब्लड नहीं आ पाता। देखिए,
जो नया खून है वो बच जाता है। प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियोरिटी, सीनियोरिटी अगर है तो प्रमोशन हो जाएगा, इसका मतलब तो आप चाहे इनएफिशिएंट भी हो तो भी आपका प्रमोशन हो ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे केसेस में 30-40% में इनएफिशिएंट पीपल, करप्ट पीपल जो है, लेस एबल पीपल जो है प्रमोट हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज दिस इज़ द रूल कि सीनियर हैं हम। चॉइस इन सिलेक्शन इज़ रेस्ट्रिक्टेड, सिलेक्शन में आप चॉइस नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, क्योंकि आप चुन नहीं सकते, जो होना है वो रूल के तहत ही होना होता है। सारी वैकेंसीज़ नहीं भरी जा सकती विद इन ऑर्गेनाइजेशन के, क्योंकि वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं। अगर आप किसी को भरते हो नीचे से ऊपर तो उस निचली पोस्ट पे भी आपको वो खाली हो जाती है, वो भी आपको भरनी पड़ेगी। कोई बिल्कुल ही नई एंटरप्राइज हो ही है, ऑर्गेनाइजेशन बनी है, इंस्टीट्यूशन बनी है, तो आप उसमें तो कर ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ तो स्टाफ ही नहीं है। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी बात यह है, देखिए फ्रेश ब्लड की, फ्रेश ब्लड हु इज़ टैलेंटेड, हु इज़ यंग, हु इज़ मोर अपडेटेड, हु हैज़ मोर नॉलेज स्किल्स। ठीक है, सो यूपीएससी इसी के लिए फेमस है। देखिए, ही कीप्स ब्रिंगिंग द न्यू ब्लड इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन, हर साल जो है नई वैकेंसीज निकलती हैं, उसे भरोसा नहीं है पुराने लोगों पे, वो नए लोगों को चांस देता है, टैलेंटेड लोगों को जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आई होप यू विल बिकम वन ऑफ देम वन डे, आई विश। एक्सटर्नल सोर्सेज देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जाओ, सीधे वहाँ से बच्चों को उठाओ, स्टूडेंट्स को उठाओ, टैलेंटेड जो है एकेडमिशियंस को उठाओ, आपके कॉलेजेस में भी आते हैं। ठीक है, और वो आपको कंसल्ट करते हैं, आपके इंटरव्यू लेते हैं, आपकी डिग्रीज देखते हैं, आपकी जो है क्लासिफिकेशन करते हैं बच्चों का, ये भी एक तरीका है एक्सटर्नल सोर्सेज से बाहरी तौर पे अगर किसी को लेना है तो। एक तरीका है प्रेस और एडवर्टाइजमेंट्स दीजिए आप न्यूज़पेपर और जर्नल में, और सीधा जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करिए। लोग अपनी अपनी जो है अपनी योग्यताओं को देखेंगे, अगर उनमें योग्यताएं हैं, अगर वो फॉर्म भर सकते हैं तो भर देंगे। ये है इसका क्या फ़ायदा है, पीपल हैविंग रिक्विजिट स्किल्स एजुकेशन ट्रेनिंग कैन बी रिक्रूटेड, अपने आप देख लेंगे वो हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और अपने आप आपको आपका पूल जो है, टैलेंट ऑफ पूल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। बेस्ट सिलेक्शन मेड इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स। ठीक है, क्या जेंडर है, क्या धर्म है, क्या किस पंथ का है, क्या कास्ट है, कोई मतलब नहीं रखता, अच्छे से अच्छा आदमी आपको मिलेगा, न्यू ब्लड आएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, एक्सपर्टीज एंड एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी बॉट, नेवर ड्राइज अप, एप्लीकेबल टू न्यू फर्म्स एज वेल। नई फर्म्स पे भी कभी भी ये सूखता नहीं है, ये पूल नई फर्म्स के लिए भी अप्लाइड होता है। नया टैलेंट आता है, नए जुनून के साथ काम करना पड़ता है। इसके ही थोड़े से डीमेरिट्स हैं कि ये थोड़ा खर्चीला है, टाइम कंज्यूमिंग है, लोगों को पता नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम करना है, कैसे काम नहीं करना। इफ़ हायर लेवल जॉब्स आर फिल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोटिवेशन लॉयल्टी ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ इफेक्टिव। अगर बिल्कुल ही सारे लोग ही बाहर से भर्ती होने लग जाएं तो जो कामगार जो लोग हैं, अच्छे लोग हैं, टैलेंटेड लोग ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें डीमोटिवेशन फील होती है कि यार हम कितना ही कर लें, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। सो अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी कुछ परसेंटेज रख लेती है कि 30% हमें प्रमोशन ही करनी है, 70% बाहर से लेनी है। हम वो पहले से कर चुके हैं कि अच्छे अच्छे प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी क्या होना चाहिए कि जो सब के लिए इक्वल हो, सब के लिए जो है, जो कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, ये सब चीज़ें ना देखे, वो एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। ठीक है, और जो टाइम कंज्यूमिंग ना हो, जो पैसे की बचत करे, वो भी एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। जो सभी को इक्वली ट्रीट करे, एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। जो वुमेन की भी देखे, फिज़िकली हैंडीकैप की भी देखे, ठीक है, वो एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को भी देखे, और जो काम करने वाला है उसकी नीड्स को भी देखे, वो एक अच्छी रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ रिक्रूटमेंट, अच्छे सिद्धांत क्या हैं एक अच्छी भर्ती करने के। मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट जैसे कि सीधे तौर पे भर्ती, मैंड एग्जिबिट्स एंड वेटिंग लिस्ट्स आर यूज्ड, मे बी सेंट टू एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस, कि एक कंपनी को भेजा जाता है सीधे एजुकेशनल और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, वहाँ पे आप जाके सीधे भर्ती करिए, या किसी सेमिनार्स में, कन्वेंशन वेयर दे कैन एस्टेब्लिश देयर मोबाइल ऑफिस टू गो टू डिजायर्ड सेंटर्स।
ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड क्या है? इनडायरेक्ट मेथड जो है ये वो है यूपीएससी वाला, एडवर्टाइजमेंट्स इन न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स, रेडियो, टेलीविज़न और वेबसाइट्स। तो इसमें कैंडिडेट अपनी सूटेबिलिटी देख लेते हैं कि हमारे पास डिग्री है या नहीं, हमारी एज वो है या नहीं, हम ओवर एज तो नहीं है, अंडर एज तो नहीं है, हम भर सकते हैं ये फॉर्म और अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ये इनडायरेक्ट तरीका है आपके रिक्रूटमेंट का। सो देखिए हमने तरीके देखे। इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ये पता होना चाहिए व्हाट आर द गुड प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड रिक्रूटमेंट पॉलिसी। ठीक है। और प्रमोशन फ्रॉम विद इन एंड प्रमोशन फ्रॉम विदाउट, दो चीज़ें देखी। प्रमोशन विद इन होना है ऑर्गेनाइजेशन के, तो अंदर के ही लोग प्रमोट कर दिए जाएंगे। प्रमोशन फ्रॉम विदाउट का मतलब है बाहर से भर्ती, इनडायरेक्ट मेथड। ओके देन।